नालंदा ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पहेली है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में इतिहास और रहस्य की तस्वीरें घूमने लगती हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे महान यूनिवर्सिटी में से एक आखिर सदियों तक गुमनामी के अंधेरे में कैसे खो सकती है। ये वो सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर को 4 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये ज्ञान का प्रकाश स्तंभ आखिर था क्या। फिर देखेंगे कि इस महान विश्वविद्यालय में जिंदगी कैसी थी। इसके बाद इसके अंत के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इसकी विरासत ने दोबारा जन्म लिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि अपने गुम होने से पहले नालंदा असल में था क्या। देखिए, नालंदा को सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज समझना बहुत बड़ी गलती होगी। ये एक महाविहार था, मतलब एक ज्ञान का पूरा शहर। सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहां हजारों लोग एक साथ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। इसकी नींव रखी गई थी करीब 5वीं सदी में गुप्त साम्राज्य के दौर में। एक ऐसा समय था जब भारत में ज्ञान को ही सबसे बड़ी दौलत माना जाता था। अब जरा कल्पना की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब नालंदा अपनी पूरी शानो शौकत पर था। नालंदा सिर्फ भारत का नहीं था बल्कि ये तो पूरी दुनिया का था। एक ऐसा इंटरनेशनल हब जहां चीन, तिब्बत, कोरिया, यहाँ तक कि सेंट्रल एशिया से भी विद्वान और छात्र खींचे चले आते थे। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां अलग अलग देशों के अलग अलग भाषाओं के लोग एक साथ बैठकर ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, कह सकते हैं कि ये उस जमाने का सबसे बड़ा ग्लोबल थिंक टैंक था। और यहाँ कितने लोग थे? हजारों छात्र और सैकड़ों शिक्षक। कुछ रिकॉर्ड्स तो कहते हैं कि 10,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ एक साथ रहते थे। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, मतलब ये वाकई एक पूरा शहर था। एक ऐसा शहर जिसकी हर गली, हर इमारत और शायद हवा में भी सिर्फ एक ही चीज थी, ज्ञान की खोज। और ऐसा नहीं था कि यहाँ सिर्फ धर्म या ग्रंथों की ही पढ़ाई होती थी, बिल्कुल नहीं। नालंदा का सिलेबस तो अपने समय से कहीं बहुत आगे था। फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर तो थे ही, साथ में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, यहाँ तक कि मेडिसिन और नेचुरल साइंसेस भी पढ़ाए जाते थे। मतलब ज्ञान का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जो यहाँ न हो। इससे पता चलता है कि उस दौर में नॉलेज को कितने बड़े और खुले नजरिए से देखा जाता था। नालंदा का जो असर था वो उसकी 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं था। इसका असली पावर सेंटर था यहाँ का